So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study Point. How you all? Fine. Okay. So this is our part 3 of Set 2 2023 और ये हम बाइलिंगुअल क्लास में कर रहे हैं. ठीक है. सो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है Set 2 ऑफ मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट. ओके. सो 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सेट 2 के. 2023 का सेट 2 लगा रहे हैं हम लोग और 2025 में जो भी स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है. आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. सारे के सारे सेट आपको लगवाए जाएंगे यहाँ पे 2023 और 24 के और अच्छे से मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी. इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो आप पीछे के जितने भी सारे लेक्चर अभी तक अपलोड हुए हैं मेरी यूट्यूब स्टडी पॉइंट पे. ठीक है. उस पर आप सारे के सारे देख सकते हो. सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर. ठीक है. एंड एक्सपेक्टेड दोनों है. हर एक ईयर के मैंने कराए हैं लगभग. और सबसे बड़ी बात यह है कॉन्सेप्ट वाइज करवाए हैं. ऐसा नहीं है कि चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर भी पढ़ाया है. ठीक है. और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कराए हैं. सो आप देख सकते हैं. ठीक है. आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं. आज हम 8 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पार्ट में टैगल आउट किए जाएंगे. ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट सेवेंथ का ए पार्ट है. ठीक है. प्रूव दैट the matrix A which is equal to 2 1 3 2. okay. 2 1 3 2 satisfies the equation satisfy the equation a square minus 4a plus I is equal to 0. If it is satisfied then find a inverse. ठीक है. आपको ये इनवर्स निकालना है और सेटिस्फाई करके दिखाना. अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको इनवर्स फाइंड करना है. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी, ये क्या है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है. आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. लेकिन किस रो और किस कॉलम की, तो हम क्या कहेंगे 2 रो और 2 कॉलम की, क्योंकि क्वेश्चन में मैट्रिक्स किस रो और किस कॉलम में है, 2 रो और 2 कॉलम में. ठीक है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम की लेते हैं. ठीक है. अब ए स्क्वायर को पहले फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए करके जरा करते हैं. ठीक है. तो ये 2 1 3 2 मल्टीप्लाइड रहेगा किससे, 2 1 3 2 से. ठीक है. इसको जरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं. तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपका, प्लस 3 1 जा 3. ठीक है. एंड 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस का. ठीक है. एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस का. ठीक है. एंड 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4. ओके. इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं. 4 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7. ओके. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 4a. ठीक है. 4a कैलकुलेट करते हैं. 4 इंटू ए क्या है हमारे पास, 2 1 3 2. ओके. जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8. ओके. नाउ व्हाट इज आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 रो एंड 2 कॉलम दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1. ठीक है. आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 रो और 2 कॉलम की, जो कि इक्वल होती है किसके, 1 0 0 1 के. ठीक है. अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है. हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, 4a की भी वैल्यू आ चुकी है, आई की भी वैल्यू हमें पता है. अब देखते हैं कि आई सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने हैं. नाउ इन इक्वेशन में जरा देखते हैं. ठीक है. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 4 12 7. ठीक है. और माइनस 4a यानी कि 4a हमारे पास क्या है, 8 4 12 8. ओके.
एंड प्लस क्या है आई है, आई क्या है 1001, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं जरा, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 8 करेंगे तो -1, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 8 -1, ठीक है। इसमें ऐड करना है किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जो कि 1, 0, 0, 1 है। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, फिर 0 + 0 0, -1 + 1 0, ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमें मैट्रिक्स एक दी गई थी 2 3 1 2, ये क्या कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कैसी इक्वेशन, a² - 4a + i को। अब अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है तो हमें आगे क्या निकालना है, a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। और a इनवर्स कैसे निकलता है, a इनवर्स निकलता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करके, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a करके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होगा देखिए, a 2 1 जा 2 2 जा 4, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे a हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा हम कोफैक्टर निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोफैक्टर जो है माइनर पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है, माइनर निकालता हूँ। तो m11 कैसे निकलेगा, m11 2 आ जाएगा आपका, बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने सब कुछ सिखाया आपको, ठीक है। m12 1 आ जाएगा, m21 सॉरी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ माइनर। कोफैक्टर की बात करें अगर हम, कोफैक्टर क्या होगा, -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब करते हैं, -1 का क्या हो जाएगा 1, 1, यानी कि 1 + 1 -1 का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा -1, ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस से यानी कि 2 रहेगा, ठीक है। फिर -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से, तो -1 की पावर 3 है, -1 रहेगा, -1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो -1 आ जाएगा, वैसे ही मैंने यहाँ किया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज ही क्या कहलाएगा एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज ही क्या कहलाएगा एडजॉइंट, यानी कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही क्या कहलाएगा हमारा एडजॉइंट, ठीक है। तो कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी जो रोज है वो कॉलम में, और कॉलम जो है रोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। 2 -1 रो में था, -1 कॉलम में आ जाएगा, एंड -3 रो में था, -3 कॉलम में आ जाएगा, और 2 ऑलरेडी अपनी प्लेस पे, ठीक है। इसको जरा सॉल्व आउट कर लेते हैं, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करना है सबको, ठीक है। तो 2 -1 -3 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये आइए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, और इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये आप कर ना सके, मुझे लगता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, बी पार्ट है 7th का, ठीक है, 7 का बी पार्ट है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। और इक्वेशन क्या दी गई है, पहली इक्वेशन है 3x - 2y + 3z = 8, okay, and 2x + y - z = 1, and the third one is 4x - 3y + 2z = 4 है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व आउट करना है, यहां से हम क्या निकालेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x = a इनवर्स b, क्या होता है x = a इनवर्स b।
अब ये ए क्या है, बी क्या है, ठीक है। ए हमारा क्या है, स्केलर कंपोनेंट, ए क्या है स्केलर कंपोनेंट, ना कह के मैं कहूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड आर नोन एज ए, ठीक है। मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्या होगा हमारे पास, जो इस एक्स वाई जेड के आपके कंपोनेंट कोफिशिएंट दिए गए हैं वो हमारी मैट्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। यानी कि 3 -2 3, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन के 2 1 -1, थर्ड इक्वेशन के 4 -3 एंड 2, ठीक है। ये हुई मैट्रिक्स से। अब x क्या है, एक्स वाई जेड यानी कि वेरिएबल जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करने की बात जब भी कही जाए तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, अगर ये मैट्रिक्स मेथड से ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करें। और b क्या है, कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, जो कि किधर होते हैं, राइट हैंड साइड में 8 1 4 8 1 4, ठीक है। अब जरा देखते हैं ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या हो जाएगा, मैं अलोंग रो 1 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को एज इट इज लिखूंगा, इसका डिटर्मिनेंट किसके साथ होगा, इस वाली रो इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 -3 -1 2, फिर -2, ठीक है। और इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2 4 -1 2, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2 4 1 and -3, okay. Now we just have to solve this, okay. So 3 and cross multiply, we have to solve it by cross multiplication, तो 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। प्लस का 3 एंड 2 3 जा 6 माइनस का एंड माइनस का 4, ठीक है। नाउ 3 इंटू मल्टीप्लाई 2 -3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 1 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कराना भूल गया हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 1 5, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से होगी, ठीक है। प्लस 3 -10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -3 प्लस 10 -30, ये क्या हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 23 आपका आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी माइनस का 23 आएगी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सब बेटर मुझे लग रहा है, ठीक है। 2 1 2 एंड माइनस माइनस प्लस एंड -3, ओके। 2 माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 4 2 जा 4 एंड माइनस का सॉरी वेट 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 यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। ये क्या होगा 2 2 जा 4 एंड -4 माइनस माइनस प्लस का 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस का 4 रहेगा, ठीक है। तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, ये 8 बना देगा, तो 8 2 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो -33 एंड प्लस 16 करेंगे तो ये -33 प्लस 16, ठीक है। 16 देन 7 1 17 बचेगा, माइनस का सॉरी माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन मुझे लगता है प्रीवियस में आया था जिसकी वैल्यू 1 2 एंड 3 आ रही थी, आई थिंक, ठीक है। 1 2 एंड 3 आ रही थी। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। माइनस का 17 आया है, ठीक है। अब मैं टोटल रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मैट्रिक्स माइनर निकाल रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो माइनर की जब मैं बात करूंगा तो M11 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा नहीं लिखने वाला, चलिए लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 1 -3 -1 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। एंड M22 की जब M12 की जब बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे तो 2 4 -1 2 2 4 -1 2 आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है।
एंड M13 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 4 1 -3 इक्वल टू -6 एंड -4 दैट इज इक्वल टू -10। ठीक है, M21 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 3 -2 3। ठीक है, एंड -3 2। क्या किया है मैंने, ठीक है, इसको इसके अलावा सॉल्व करने जाऊंगा तो इस रो और इस कॉलम को हाइड करूंगा तो मेरे पास -2 3 -3 2 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से तो -4 हो जाएगा एंड माइनस प्लस का 9 विच इज इक्वल टू प्लस का 5। ठीक है, M22 सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस कॉलम और इस बीच वाले रो को हाइड करना होगा। ठीक है, तो 3 4 एंड 3 2 बचेगा हमारे पास, तो 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, M23 की जब बात करेंगे हम, ठीक है, तो बीच वाली रो को हाइड करना है, लास्ट वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो 3 4 -2 एंड -3 बचेगा। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस का 8 विच इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। M31 को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 1 3 -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड -2 इंटू -1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -3 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, एंड सही है मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, M32 को जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीच वाले कॉलम को हाइड करना है। ठीक है, लास्ट वाली रो को हाइड करेंगे तो 3 2 एंड 3 -1 बचेगा विच इज इक्वल टू -3 एंड माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, M33 को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 2 -2 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 7। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा A11 जब निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -1 ही रहेगा। ठीक है, A12 जब निकालेंगे तो -1 का क्यूब जब ये सॉल्व करके ये भी दिखा देता हूँ ना, आपको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, -1 का क्या हो जाएगा 1 + 1 और मल्टीप्लाइड विद माइनर यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 करेंगे मल्टीप्लाइड विद 8। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 की पावर बना देते हैं M क्रॉस N यानी कि रो और कॉलम को। ठीक है, और क्या करते हैं माइनर से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, A13 की जब बात करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाइड विद -10। ठीक है, A21 की जब बात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाइड विद 5 हो जाएगा। ठीक है, A22 की जब बात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 18 हो जाएगा आपका। एंड A23 की जब बात करेंगे, ठीक है, ये 18 आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। A23 की जब बात करेंगे, ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड विद -1। ठीक है, और A31 की जब बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद -1। A32 की जब बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद -9। A33 की जब बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 मल्टीप्लाइड विद 7। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर है जो कि +1 आएगा, +1 मल्टीप्लाइड होगा -1 से -1 देगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको तो -8 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या -18 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7 रहेगा। ठीक है, यानी कि जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकली है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स A से मैं डिनोट कर देता हूँ। कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या निकली -1 -8 -10 -5 18 1 -1 एंड 9 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A जब निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज यानी कि -1 -8 -10 -5 18 1 -1 9 7। ठीक है, अब ये हमारा एडजॉइंट निकल के आ चुका है। कैसे निकाला आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है,
वीडियो को बैक ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैंने ये बताया आपको कैसे मैंने किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एडजॉइंट निकल चुका है, डिटर्मिनेंट भी निकल चुका है, ठीक है। इसको मैं एक बार रब आउट कर रहा हूँ। अब जरा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इंटू में क्या होगा बी, ठीक है। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, -17, ठीक है। और एडजॉइंट क्या निकला, -1, -8, -10, -5, 18, 1, -1, 9, 7, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, बी क्या है हमारे पास 8, 1, 4 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करूंगा, माइनस का 1/17 इधर ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो -8, -5, -4, ठीक है। -64 प्लस 18 एंड प्लस 36, ठीक है। -80 प्लस 1 एंड प्लस 28, ठीक है। देन वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट, 1/17 माइनस का, ठीक है। एंड माइनस 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 सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, 8 5 13 4 17 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये -64 और प्लस 18 प्लस 36 करेंगे तो ये 44 प्लस 54 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 54, ठीक है। इसको जरा देखते हैं। तो -80 है, -80 एंड प्लस 29 करेंगे तो ये माइनस का 51 आ जाएगा। और जब -64 है, ठीक है, तो -64 नहीं होगा यहाँ पे यार, माइनस का 34 आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है। सो चलिए थोड़ा लाइटिंग इशू था, सो उसी के आगे कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है। सो ये हमारा आ चुका था -1/17, इधर आया था 17 -34 -51। आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव टू जस्ट रिटन एज -34। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, मैक्सिमाइज नाइन्थ का 8th का ए पार्ट है, ठीक है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8000x प्लस 12,000y अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है हमें, और क्वेश्चन दी गई है, ठीक है। कंडीशन है, मैक्सिमाइज करना है, z इज इक्वल टू 8000x प्लस 12,000y, ठीक है। कंडीशन क्या क्या है देख लेते हैं। एक है पहली कंडीशन 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 180, ओके। एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। कंडीशन दे रखी है और आपको मैक्सिमाइज करना है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे टेकल आउट करेंगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ठीक है।
आपको इधर 1 बनाना है। इधर 1 बनाने के लिए राइट हैंड साइड में 1 आपको लाना है, चाहे जो कंडीशन हो, ठीक है। इधर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 180 से डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो 9x बाय 180 प्लस 12x बाय 180, 12 बाई है सॉरी, ठीक है। 12 बाई 180 इज इक्वल टू 180 बाई 180, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बाय 20 प्लस y बाई 12 1 12 एंड 6 12 15, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे, x की एक को 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 20,0 एंड 0,15, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे तो 3x बाय 60 प्लस 4y बाई 60 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 60 बाई 60 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x बाई 20 प्लस y बाई 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, 20,0 और 0,20 हो जाएगा, ठीक है। और x बाय 30 प्लस 3y बाई 30 इज इक्वल टू 0 करेंगे, इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ से 2 पॉइंट x बाय 30 एंड प्लस y बाई 10 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे, एक 30,0 और एक आएगा 0,10, ठीक है। एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 आप लोग जानते हैं। कार्टेशियन बना लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन हो जाएगा, देखेंगे 10 20 30 दूर दूर बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ग्राफ भी नहीं है। 10 20 30, ठीक है, 30 तक रखते हैं, ठीक है। एंड 10 20 एंड दिस वन इज 30, ठीक है। ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, और ये क्या है 0,0 रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 20,0 यानी कि 20,0 ये वाला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट 0,15 यानी कि कहीं ये पॉइंट, ठीक है। तो एक तो ये लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। और सेम लाइन यही है, इसको हम 2 तरह से कह सकते हैं कि यही लाइन को हम बोल सकते हैं, ये वाली लाइन जो है इस लाइन को हम बोल सकते हैं 9x प्लस 12y इक्वल टू 180 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक 30,0 पॉइंट यानी कि ये, एंड 10,0 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको जब देखेंगे तो एक ये लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो जाएगा। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला निकालना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये दो जो लाइन 2 आई हैं, ठीक है, या तो आप इसमें से कोई एक इक्वेशन इसके साथ सॉल्व आउट कर दीजिए, या वाली ये वाली इक्वेशन इसके साथ सॉल्व आउट करिए, या फिर ये वाली, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 को सॉल्व आउट कर रहा हूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 के साथ, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x से करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3x प्लस 3 3 या 9y, ठीक है, इज इक्वल टू 90। नीचे क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, y की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा x प्लस 8 3 जा 24, ठीक है, 24 इज इक्वल टू 30 एंड x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। यानी कि ये वाला जो पॉइंट निकलेगा ये क्या निकलेगा 6,8, ये क्या निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 6,8। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, और z इज इक्वल टू किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो लिखना है, ठीक है। ऊपर का इक्वेशन में रब आउट कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व किया आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज रख कर रहा हूँ, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स एंड z इज इक्वल टू क्या था कंडीशन 8,000 x प्लस 12,000 y, ठीक है।
तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट तो हमारा हो जाएगा आपका ये 0,10 एंड इधर से अगर ले तो 20,0, ठीक है, और 0,0 भी रहेगा, ठीक है, 0,0 रहेगा आई थिंक, ठीक है, रहना भी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमाइज करना है लेकिन हमें तो, ठीक है, मिनिमम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या रहेगा आपका 6,8, ठीक है, 6,8। अब यहाँ से 10 जब रखेंगे तो 12 10 जा 120, ये 120, ठीक है, 000 की जगह 40 हो जाएगा, ठीक है, 120,000, ठीक है, 1,20,000 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 8 2 16, ठीक है, यानी कि 16, ठीक है, 1000, ये 16,000 हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये करेंगे तो 0,0, ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, 1,60,000 है, 1,20,000, ठीक है। अब जब ये लिखेंगे तो 6 8 जा 48,000 एंड प्लस 12 96 96,000, ठीक है। और इसको ऐड कर लेते हैं तो 6 0 0 0 एंड 8 6 14 का 4 1 कैरी 9 4 13 1 14, यानी कि 144। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम है। और एट इस पे 20,0 पे, ठीक है, मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है आपकी, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं कुछ आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ग्राफ आपको मिलेगा एग्जाम में, ग्राफ शो करना है, नहीं मिलता है तो आप कॉपी में बना लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बनाना लेकिन जरूर है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था इसीलिए इजी आया था, ठीक है। 4 मार्क्स का 9th का ए का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 9th के ए का सेकेंड पार्ट देखिए। इवेलुएट 0 से π/2 लिमिट है, ठीक है, साइन 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, π/2 माइनस ए वाली लिमिट, a माइनस x वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से पाई लिमिट हो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, ठीक है, इसमें लिमिट लगानी है तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई लिमिट हो तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स वाली लिमिट लगेगी। पाई ना करके यहाँ पे ए करेंगे इसको, ठीक है, a to 0, और ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ, ठीक है, अब लिमिट अप्लाई बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है, ठीक है, साइन टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस की पावर 4x, नीचे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस की पावर 4, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4x dx। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, 1 + 2 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, i + i 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, पहली इक्वेशन का साइन 4 पावर x, ठीक है, साइन की पावर 4x प्लस दूसरी इक्वेशन का कॉस की पावर 4x ऐड होगा, नीचे भी साइन टू दी पावर 4x है प्लस कॉस टू दी पावर 4x है, तो dx 2i 0 से π/2 लिमिट है, ठीक है, ये कैंसिल होकर 1 बनाएगा, 1 dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट क्या है π/2 से 0, और जब लिमिट पुट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू π/2, और यहाँ से i की जो वैल्यू होगी वो π/4 हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है, क्या आएगा, π/4 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब थोड़ा मार्कर यार डार्क नहीं चल रहा, थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हैंडल आउट होगा, ठीक है, टैगल आउट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है।
और खासकर इन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप उनको प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से जाइएगा, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो अकेला 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे अभी। एट्थ का बी पार्ट है इवेल्युएट 0 से π/2 लिमिट है आपकी, ठीक है। लॉग बेस में ई है साइन एक्स, ठीक है। ई से कोई लेना देना ऐसे नहीं है, ठीक है, साइन एक्स है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ सेम लिमिट लगाएंगे, सेम प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे, कौन सी, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली, जो कि होती है 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स वाली। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। ये दूसरी इक्वेशन होगी। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 + 2 करेंगे, ठीक है। आई प्लस आई 2y 0 से π/2 लिमिट है, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स 2 में क्या है dx, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 2y log a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा कि क्या होता है log a इंटू बी, log a इंटू बी यानी कि साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का, ठीक है। साइन 2x का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, अच्छा फॉर्मूला है वो, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। यहाँ पे क्या है sin x cos x, मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है, लॉग इसके अंदर में 2 से मल्टीप्लाई 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, dx। ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट लॉग 2 sin x cos x की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2x, और ये वाला अपॉन में वाला 2 वाला ये अपॉन वाला 2 जो है ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ 2y इज इक्वल टू 1/2 में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई होगी होप, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन सेम वैसे ही जा रहा है, ठीक है। या फिर एक चीज क्या कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यार ब्रैकेट के अंदर है ये चीज मैंने देखी नहीं, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ना लिख के, ठीक है, वैसे भी लिख ही नहीं सकता हूँ, पहली बात तो ये ब्रैकेट में था, ठीक है। sin 2x माइनस क्या लिख सकता हूँ log a/b का log 2 इंटू dx, ठीक है, माइनस log 2, ठीक है। अब log 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, पहली बात तो ये फिलहाल ऊपर का रब करना पड़ेगा थोड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सो देखते रहिएगा। क्या है हमारे पास क्या बचा है 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है, ठीक है, एंड लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 इंटू dx है, ठीक है।
अब नीचे वाला मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हरगिज सारे के सारे स्टूडेंट कर देते हैं। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बेसिकली इसको सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ठीक है, 0 से π/2 आपकी लिमिट log sin 2x, ठीक है, माइनस dx भी रहेगा। ठीक है, माइनस 0 से π/2 लिमिट है log 2 इंटू dx। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है log sin 2x इंटू dx। ठीक है, माइनस log 2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, log 2 को बाहर निकालेंगे, 0 से π/2 1 dx। ठीक है, अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा? बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले 2x को हम मान लेते हैं। ठीक है, इधर तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? इसको कुछ i डैश दे देता हूँ। ठीक है, i1, और इसको i2 अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, i2 को सॉल्विंग i1। ठीक है, सॉल्विंग i1 के लिए क्या करो? लेट कर लो 2x इज इक्वल टू टी। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का 2 हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है, dx का 1 हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx। यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो dt के अपॉन में 2 आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे लिमिट चेंज होगी। लिमिट क्यों चेंज होगी? जो ये लिमिट्स लगी थी वो x के रिस्पेक्ट में थी, अब मुझे लिमिट्स t के रिस्पेक्ट में लानी है, सिर्फ इसमें i डैश वाले पे i1 पार्ट में। ठीक है, नॉट इन i2 बिकॉज वी आर सॉल्विंग जस्ट i1। ठीक है, तो i1 में जो लिमिट 0 से π/2 लगी थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी? x के रिस्पेक्ट में। अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी t के रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा? π/2 x इक्वल टू π/2 ये देखते हैं, तो 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू टी। तो टी की लिमिट क्या निकलेगी? 0। टी की लिमिट क्या आ जाएगी? पाई, और 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ मैं सारा का सारा रफ करके देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस करूँगा। ठीक है, ये सारा का सारा रफ कर रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ? 2i इक्वल टू 1/2। ठीक है, पाई 0 log साइन t dt। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, log 2 इंटू 1। ठीक है, ये 0 से π/2 आपकी लिमिट है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, होप सारा का सारा ऐसे ही आपको दिखा होगा। ठीक है, log साइन टी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, एक चीज पता है क्या? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन इसीलिए बन जाता है कि यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, जब भी हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम इस टी को फिर से एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। चेंजिंग टी टू एक्स, और इस टी को एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या होगा? मैंने जब टी को हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 2i इज इक्वल टू, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बाहर क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई होता है, और लिमिट्स भी हमारी x की लग जाएंगी, यानी कि π/2। अंदर क्या होगा? log sin x। अंदर क्या होगा? log sin x dx। ठीक है, सब कुछ x के रिस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, इधर क्या होगा? log 2 इंटू π/2 माइनस 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, जब भी हम t को फिर से x में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे,
बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब कभी भी लिमिट को कन्वर्ट करेंगे बाहर 2 से मल्टीप्लाई, और सारा का सारा सेम हो जाएगा। टी को एक्स में कन्वर्ट किया तो डी टी को डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे, और लिमिट किसकी थी है, टी की है, हमें किसके कन्वर्ट करना है, एक्स की, तो लिमिट हमारी एक्स की कितनी थी, π/2। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ऊपर का थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा बिल्कुल रफ करेंगे। हमारे पास क्या आया, 2i इज इक्वल टू 2/2, 1 बन जाएगा, तो हमारे पास 0 से π/2, ठीक है, log साइन एक्स dx बचा, ठीक है। इधर क्या है, माइनस π/2 log 2 आया, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या पता है, 2i इज इक्वल टू, क्या यही ये क्वेश्चन नहीं है, आप कहेंगे है, तो हम इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, i माइनस π/2 log 2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो i राइट हैंड साइड का i लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस का π/2 इंटू log 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस का π/2 इंटू log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, और अकेला क्वेश्चन ऐसा था कि ये 8 मार्क्स में आया था, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में दिखते हैं, ठीक है। सो उसी में से एक ही क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन ये, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। सबसे बढ़िया चीज जो है, सबसे बेस्ट चीज जो है वो यहाँ पे है, कन्वर्जन ऑफ टी टू एक्स, ठीक है। इसको फिर से देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। नाइन्थ का ए पार्ट है, ठीक है। ए का फर्स्ट पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x then prove that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं y को, तो dy by dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। लिखना जो है वो आप अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोशिएंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √, का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x, जो कि आगे माइनस लगा तो माइनस 2x, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली है, ठीक है। अब ये हमारी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली है, ठीक है। इक्वेशन में सीधा पुट करते हैं, आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, इसमें रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और माइनस एक्स बाय ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा क्या हमारे पास, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कट के क्या बना देगा, 0। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इजी वे में कहूँ मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, 9th का ए का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse cos 2 pi by 3 plus sin inverse sin 2 pi by 3, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ही है, हैंडल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 को मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और सेम यहाँ चीज़ प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स ठीक है। या फिर यह ना लिखे, ठीक है, माइनस का होता है ना, माइनस का cos थीटा या यानी माइनस का cos पाई बाई 3, ठीक है। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा पाई बाई 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 3 cos 60 की वैल्यू, ठीक है, क्या होती है 1/√3, क्या होती है 1/√2, क्या होती है cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है 1/2 तो नहीं होगी, ठीक है, माइनस का है cos पाई बाई 2 भी है, ठीक है। अच्छा cos 60 की वैल्यू है 1/2 होगा यार, 18 होता है, ठीक है। cos 60 1/2 हो जाएगी, ठीक है, माइनस का 1/2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 यानी कि √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस का पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल और पाई हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे लिखा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 है, माइनस हमें लाना ही इसीलिए था क्योंकि हमें पाई बनाया था, मुझे लाना नहीं था। पहली बात तो ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, मैंने माइनस cos पाई बाई 3 लिखा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या देखा cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो माइनस का 1/2 हमारा हो गया, ठीक है। अब इस cos इनवर्स माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ यार, माइनस का 1/2 है, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा। अब साइन इनवर्स √3/2 है, इसको क्या लिख सकता है, लिखा जा सकता है, इसको हम ये फिर से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल पाई बाई 3 आपका आ जाएगा। मैंने इस चीज़ को यहीं क्यों, आपको दिमाग में ये आ रहा होगा आपके कि मैंने इस चीज़ को यहीं पे, इस चीज़ को मैंने यहीं पे क्यों नहीं चेंज किया। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं चेंज कर देता तो ये हमारा ये चेंज होकर नहीं आता, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन भी तो लाना, तो माइनस का cos थीटा बनाना था, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ना चेंज करके मैंने इस चीज़ को यहाँ पे चेंज किया, उसके बाद ये हमारा पाई आंसर आया है। प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है 9th का बी पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि मुझे आंसर इसका सॉल्यूशन आता है, बट मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा रिसर्च करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, किसी ना एक सेट में पकड़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी एक सेट में ये क्वेश्चन डाल दिया जाएगा आपके। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई इक्वल टू कॉस एक्स। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई टिपिकलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस सॉल्विंग वाला केस आता है। ठीक है, डिफरेंशियल इसको क्या लिखेंगे, ये कौन से फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म की। यहाँ से पी की वैल्यू -1 और क्यू की वैल्यू कॉस एक्स आएगी। ठीक है, कॉस एक्स आ जाएगी। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर p dx, यानी कि क्या हो जाएगा, e टू द पावर p की वैल्यू -1 dx। ठीक है, यानी कि e टू द पावर -x। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, e टू द पावर -x इज इक्वल टू q हमारे पास क्या है, cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -x dx। ठीक है, यहाँ से पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पार्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को मैं इधर, इस वाली क्वेश्चन को मैं आई मान लेता हूँ। ठीक है, आई मान लेता हूँ। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या गिवन है, cos x इंटू e टू द पावर -x dx। ठीक है, बाय यूजिंग पार्ट मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। ऊपर का रफ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे इसको। ये चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इंटू ई टू द पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इंटू ई टू द पावर -x dx। ठीक है, इसको भी इधर से हटा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कॉस x इंटू में ई टू द पावर -x dx में हमें क्या लगाना है, पार्ट्स लगाना है। ठीक है, लगाते हैं भाई। तो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, पार्ट्स मेथड का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि cos x को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x dx का होल dx। ठीक है, ये होता है पार्ट्स मेथड का फॉर्मूला, यानी कि cos x इंटू में ई टू द पावर -x एंड माइनस एक है, माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस है, माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक है, एंड माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x डिफ्रेंशिएशन, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर -x dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर -x cos x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x इंटू साइन x। ठीक है, dx। अब यहाँ से एक चीज और मैं देखना चाहूंगा, यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या चीज, इस चीज में भी पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज में भी हमें क्या करना होगा, पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, इस चीज को मैं I2 मान लेता हूँ, इसको मैं I2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो I2 को देखते हैं जरा, ई टू द पावर -x इंटू में साइन x है dx है। ठीक है, लगाते हैं भाई, तो साइन x एज इट इज लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x dx का होल dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ई टू द पावर -x और साइन x आ जाएगा, एंड माइनस साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x एंड ई टू द पावर -x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा,
ई टू द पावर माइनस एक्स टी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से जरा उल्टा ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आई मैंने माना है, आई टू जो हमने माना है, ठीक है, तो इस आई टू की वैल्यू जो है इसमें क्या आ जाएगा, ये कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ऑलरेडी क्या है हमारे पास, आई, क्या है आई, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, आई टू की जो वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। आई टू की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई टू जो मैंने लिया था उसकी जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू आई है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इस आई वाली इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस आई टू की वैल्यू क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस, यानी कि प्लस में क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि आई लिख सकता हूँ, ठीक है, आई लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ये आई टू की वैल्यू थी, ठीक है, नीचे का सारा रख कर रहा हूँ। अब यहाँ से पता है क्या होगा, जो आई टू माइनस आई वन आई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स, ये भी माइनस का है, ठीक है, माइनस का ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो प्लस का कॉस एक्स एंड माइनस बाहर लिया है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अंदर बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अंदर बच जाएगा, ठीक है। एक मिनट वेट करेंगे, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आई टू है, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है, आई और माइनस, और ये माइनस, ये आई टू प्लस आई वन हो जाएगा, आई टू प्लस आई वन हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इस आई को इधर ना लगे यार, इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस का आई था, इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या है, इस आई की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, आई मैंने क्या लिया था, इस वाली चीज़ में थी, और वो चीज़ मैंने रब कर दी क्या, मैंने कोई रब तो किया नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है, काम सही चल रहे हैं, या फिर मैंने एक चीज़ रब कर दी है, नहीं मुझे नहीं लगता मैंने कोई रब किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा बन चुका है, अब मैं इसकी प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का आई लिख सकता हूँ, ठीक है। और आई मेरे पास क्या है, आई, ठीक है, आई क्या है, ठीक है, और ये भी आई ही है, तो आई इज इक्वल टू प्लस का आई है, प्लस माइनस माइनस का आई होगा यार, माइनस का आई है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का आई है भाई, ये माइनस का आई है, ठीक है, तो आई प्लस आई ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, ठीक है, ए टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, आई की अगर मैं वैल्यू देखूँ यहाँ से, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वाई इंटू ए टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक है, और ए टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और अच्छा ये अपॉन में ही रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी,
प्लस सी ना लिख के, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो लास्ट में यार आई वगैरह लेने में थोड़ा डिफिकल्टी हो गई, क्वेश्चन भी लेंदी था, ऐसा नहीं है। ठीक है, 8 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन था, सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे में कराऊंगा, जैसे अगर इसमें ना सॉल्व, अगर इसमें समझ में ना आया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लेना। ठीक है, मैं इस संडे को ना मैं क्या करने वाला हूँ, एक ऐसी सेपरेट वीडियो डालूंगा, या फिर वो 2-3 घंटे की होगी, जिसमें जितने भी मुझे लगता है अलग सेपरेट क्वेश्चन होंगे, वो जितने भी लेंदी लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे उसमें टैकल करवा देंगे हम। ठीक है, सारे के सारे उसमें करवा देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन इसमें ना समझ में आया हो, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो लिखने में भी दिक्कत है, ठीक है, सो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप इसमें टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए फिलहाल। और आज हमारा ये सेट 2 टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम सेट 3 के ऊपर आएंगे, जो कि 1 और 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे पहले लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल।